फिर आपके जो डीपीपी हैं वो सब, तो सब धीरे 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 सिंक्रोनाइज होता जाएगा। ठीक है, तो 1 वीक का टाइम देना हमें, उसमें हम आपको धीरे धीरे सारी चीजें आपको एक एक करके चीजें करते जाएंगे। ठीक है, हाँ आज अपन बहुत सारा कवर करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आज को आपको मैं डीपीपी भी दे दूँ। ठीक है, बस 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, कौन से टेक्स्ट में, चैट वाले कह रहे हो क्या आप, या फिर व्हाट्सएप पे? रेशियो, आप कौन से टेक्स्ट मैसेज की बात कर रहे हैं? ओके, मीटिंग, हाँ चैट बॉक्स ओपन है मेरे पास, साइड में चैट बॉक्स भी ओपन है, तो आप चैट बॉक्स में भी लिखते रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ओके सो लेट्स स्टार्ट। चलिए करते हैं स्टार्ट, काफी टाइम हो गया। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत कुछ कवर करा था, राइट? आई थिंक आपको याद भी होगा, हमने स्टार्ट करा था सेट्स से, कि सेट्स क्या होता है। सेट्स के बाद हमने देखा था कि सेट्स के अलग अलग चीजें हमने डिस्क्राइब की थी, राइट? कि सेट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, सेट्स में क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हमने देखा था, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट? टाइप्स ऑफ सेट में हमने बताओ कौन कौन से सेट्स देख लिए थे। फर्स्ट कौन सा था? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, वेरी गुड। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, इसको हमने एक नाम दिया था वॉइड सेट, Void ग्रेट, वेरी नाइस। सेकंड टाइप कौन सा था? सिंगल सिंगलटन, वेरी नाइस, सिंगलटन सेट, सेकंड टाइप ऑफ सेट था हमारा सिंगलटन सेट। थर्ड टाइप कौन सा था? फाइनाइट, वेरी नाइस, फाइनाइट सेट, मतलब रात का सब याद है आपको। फोर्थ वाला? इनफाइनाइट, वेरी गुड, इनफाइनाइट। और ये सारे चारों काफी इजी भी थे, सारा हमने मतलब भी समझ लिया था, कौन किसको क्या बोलते हैं ये भी देख लिया था। अब इसी में और अच्छी अच्छी वेराइटी अब आगे कवर करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें जनरली क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज हमने ये भी मैंने आपको बताई थी कि सेट्स में सेट्स को डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। एलिमेंट्स के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो ये होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, वेरी गुड। तो एलिमेंट्स के हम ये सिंबल करते हैं बिलोंग्स टू, और इसी में अगर मैं क्रॉस कर दूंगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। ना नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। अब जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है दो। अब इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है, एक तो है इक्वल सेट और दूसरा नाम बोला गया इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, दोनों में अंतर क्या है वो समझना है। एनीवन, कोई मुझे बताएगा इक्वल सेट किसको बोलेंगे हम? दो सेट को इक्वल कब बोलेंगे? जिनके एलिमेंट्स जो है सेम होते हैं, दो सेट्स के जो एलिमेंट जो है सेम हो तो इक्वल सेट कहलाते हैं। ओके, जैसा कि मान लो यहाँ पे एग्जांपल लूं मैं 1 2 5, और यहीं पे एक एग्जांपल लूं 2 1 5 4, क्या ये दोनों सेट इक्वल है, ए और बी? नो सर, पूरी तरीके अगर से मानो यहाँ पे 4 हटा दो तो? यस सर, हाँ, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट। दो इक्वल सेट होने चाहिए, पहली बात नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होना चाहिए, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, दोनों में एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1 1 2 4, यहाँ पे 5 2 1 5 है, मतलब ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। सो ए एंड बी आर इक्वल सेट। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम, और एलिमेंट्स भी एक दूसरे से मैच करना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? आसान है इक्वल सेट? यस सर। ओके, नाउ इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट क्या है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। वेरी नाइस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। अच्छा, जैसे यहाँ पे जो ए और बी हैं, क्या ये इक्विवेलेंट सेट होंगे? यस सर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट है? 3। बी में कितने एलिमेंट है? 3। सो अब यहाँ पे ये ए और बी इक्विवेलेंट भी होगा और इक्वल भी होगा। अच्छा, अगर इसमें एक और एग्जांपल लेके दिखाऊं मैं आपको, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल अगर आपको देखना, जैसे मान लो कोई सेट लिया ए 1 5 7,
कोई दूसरा सेट लिया बी ई जी आई, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं? Yes, sir. यस सर इक्विवेलेंट है। हाँ, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। क्या दोनों इक्वल सेट है? No, नो sir. सर। No, sir. ओके, सो आप आई थिंक आपको हाँ दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इक्वल सेट में एग्जैक्टली एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होना ही चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। इक्विवेलेंट में हमें सिर्फ देखना नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है मतलब वो इक्विवेलेंट भी हो जाएंगे। अच्छा, मैं ये बोल दूं क्या सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होंगे? क्या ये ट्रू है? Yes, Yes, sir. क्या सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट हैं? No, sir. Yes, No, sir. वापस सुनो ध्यान से, Absolutely ये not. जो लाइन लिखी मैंने, ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट। यस सर होंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होंगे, क्योंकि अगर इक्वल बोल रहा हूं मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होना ही पड़ेगा ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है मतलब इक्विवेलेंट तो हो ही जाएगा। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ऑलवेज ट्रू है। क्या समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. क्या Yes, इसका sir. उल्टा ट्रू होगा कि सारे इक्विवेलेंट वो- इक्वल होंगे क्या? No, No, sir. sir. No, sir. हाँ, उल्टा ट्रू नहीं होगा, लेकिन इधर से तो क्या होगा? ट्रू, ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट, राइट? चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। एनीवन? ठीक है, कोई है तो नहीं डाउट? जिसको हो तो पूछ लेना, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज सबसेट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब सबसेट में बहुत कंफ्यूजन होता है, अलग अलग टाइप के सबसेट बोल देते हैं। अब सबसेट का मतलब क्या, पहले बेसिक मतलब समझते हैं। जैसे मान लो कोई सेट है ए के अंदर कुछ एलिमेंट लिखे मैंने 1 2 3 4, ठीक है? अब इसी से मैंने कुछ और सेट बना जिसमें लिखा 1 3, सपोज एक के अंदर लिखा मैंने 1 3 4, एक के अंदर लिखा मैंने 1 2 5, ठीक है? एक के अंदर लिखा मैंने 1 और एक छोड़ दिया खाली, ठीक है? अब मैं ये पूछूंगा, ये जो फर्स्ट वाला मैंने सेट लिया, सपोज इसको नाम दीजिए बी, क्या ये इसी का पार्ट है? yes, sir. ये Yes, इसी का sir. पार्ट है। और पार्ट मतलब सब पार्ट है, मतलब उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें 1 2 3 4 चार चीजें आ रही है और इसी में क्या है 1 और 3, मतलब ये इसी का क्या एक छोटा हिस्सा है। तो इसका जो छोटा हिस्सा, इसको हम क्या बोल देंगे? इट इज वन ऑफ द Subset. सबसेट ऑफ बी, Subset of A. सबसेट ऑफ ए, सॉरी सबसेट ऑफ ए, करेक्ट। क्या ये भी सबसेट ऑफ ए है? Yes, sir. Yes, sir. इज आल्सो द सबसेट ऑफ, यस सर है। क्या डी वाला भी सबसेट ऑफ ए है? No, sir. नो सर। हाँ, No, D one है। element is लेकिन यहाँ different. पे एलिमेंट 5 आ रहा है, 5 के कारण दिख रही है, इसलिए इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, नॉट अ सबसेट ऑफ ए। व्हाट अबाउट ई, नेक्स्ट सेट Yes, sir. है 1 इसके अंदर आ रहा है और सिंगल एलिमेंट 1 है, तो ये भी क्या है? सबसेट ऑफ ए। व्हाट अबाउट ये कौन सा सेट है? Null set. Null set. नल सेट। नल सेट है मतलब नल सेट है मतलब क्या ये इसका सबसेट होगा? No, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये बाय डेफिनेशन हमको याद रखना है हमेशा के लिए कि जो नल सेट है, नल सेट जो होगा सबका सबसेट होगा जब खाली छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या क्या है 1 2 3 4। अब यहाँ पे एलिमेंट हमारा क्या है? खाली है। मतलब एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता, जैसे अगर मान लो यहाँ पे 4 लिख देता, ठीक है, इसका सबसेट हो जाता। यहीं पे अगर मैं लिख दिया 7, तो 7 इसका पार्ट नहीं है तो इसका सबसेट नहीं होता। लेकिन अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि इसका पार्ट नहीं है, या फिर ये बोलूं कि कुछ भी नहीं, मतलब इसमें तो आ नहीं रहा है ना। तो इसलिए हम इसको बाय डिफॉल्ट क्या मान लेते हैं कि नल सेट जो होता है 5 इज अ, ये आपको नोट करके याद रखना है कि नल सेट जो 5 है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। इज इट क्लियर? बोलो, यहां तक समझ में आया आपको? Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। चलो इसी में एक और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, चलो आप अब सब लोग ट्राई करो, 1 और 2 इसके सारे सबसेट लिखो। फिर इसके 3 सबसेट हो रहे हैं। Sir, लिखो, लिखो, Four अपने देखो कितने सबसेट आ रहे हैं। राइट द 4 सबसेट आ ऑफ रहे हैं। 4 आ रहे हैं, 4 है सर। ठीक है। जिसके 4 आ रहे हैं वो वापस चेक Four. करो, जिसके 3 आ रहे हैं वो भी चेक करो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सिंगल एलिमेंट ले लेते हैं। 1 सिंगल एलिमेंट में क्या क्या आ सकता है? 1 और 2, 2 राइट, ठीक है। अच्छा, ये खुद भी इसका अपने आप का सबसेट होगा, ये भी एक हमको ध्यान रखना है। अब ये कि ये पूरा भी इसको कंटेन कर रहा है, देखो सबसेट का मतलब क्या है? वो एलिमेंट ऊपर वाले में आना चाहिए, और 1 और 2 भी ऊपर आ रहा है तो ये भी इसका खुद का भी क्या होगा? सबसेट होगा। और एक मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी क्या, कि नल सेट भी सबका क्या होता है? सबसेट होता है। तो ये टोटल कितने सबसेट हो गए?
4 4 4 और 4 सर नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए? सर आप गायब हो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, आवाज आ रही है क्या Yes, एवरीवन? यस सर यस सर। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे हम आ गए थे कि मैंने आपको सिखाया कि 1 और 2 हमने टोटल 4 सबसेट निकाल लिए। ओके, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट वन, बी, ए बी एंड सी। इसके निकालो बच्चों। सर 8 सर ये 8 नहीं ए, ठीक है। 8 बनी है। सिंगल बी, 8 सी। सी हाँ, अब डबल में ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी बी सी बी सी सी ए बी सी सी बी बी सी यस ए सर बी ए सी एक और बताओ। बी सी सी बी सी और एक और। ए एक कॉमा बी कॉमा सी। ए बी सी एक कॉमा सी और सर नल नल सेट नल नल सर नल नल। वेरी गुड, तो सारे कवर हो गए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है यहाँ पे? सर 8 8 8। वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है? 8। वेरी नाइस, ग्रेट, 8 8। ओके, तो एक छोटा एग्जांपल और है, सी, जिसके अंदर मैं सिंगल एलिमेंट ले रहा हूँ, मान लो 5। इसके सबसेट क्या? सर 2 सर 2 एक तो 5 खुद 5 आएगा एंड 5 और एक नल। और तो एक नंबर नल ऑफ सबसेट यहाँ पे कितना आ रहा है? 2। अब देखो Yes. यहाँ पे एक पैटर्न हो रहा है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट 1 था तो टोटल सबसेट आए 2। नंबर ऑफ एलिमेंट जब 2 हुए, सबसेट आए 4। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 4 को हम Yes, क्या sir. लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। और 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 2 की पावर 3 3। वेरी गुड। तो यहाँ पे पैटर्न क्या देख रहा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 1। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 2 है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 2। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने और 2 की पावर 3। दिख गया कुछ फॉर्मूला? यस सर यस सर यहाँ पे अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ, अगर मान लो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो फॉर एग्जांपल 4 हुए, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ सबसेट? सर 16 सर 16 16। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 की पावर 4 दैट इज 16। 4 की यस सर यस सर। हेलो सर आपकी sound वॉइस होती है। नहीं सर वॉइस कट हो रही है वॉइस ब्रेक। सर आपकी वॉइस कट हो रही है अच्छा, एक मिनट बच्चों।
चलो आप तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके ये तो हो गया आपका सॉल्व। मैं क्वेश्चन देता हूँ, तब तक आप सॉल्व करो, 1 सेकंड। ओके सर। सेट ले लेते हैं, नल सेट लिए मान लो। अच्छा, नल सेट कितने सबसेट होंगे? सर सर एक। वन। सर 1. हाँ, कौन होगा इसका सबसेट? सर नल सेट ही होगा खुद। सर ये खुद नल सेट। एक सबसेट आया और एक यहाँ क्या फॉर्मूला वैलिड कर रहा है? यस सर सर। 2 की 2 की पावर पावर 0. यस 2 सर। की पावर 0 आएगा, जी आएगा। फॉर्मूला वैलिड सर कर रहा है। आपकी वेरी वॉइस गुड। ब्रेक हो तो यहाँ रही पे हम है. क्या देखें? हाँ, ये एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो शायद उसके कारण नेटवर्क चला गया। मोबाइल कनेक्ट करके दिखाऊं वापिस से, 1 सेकंड। चलो आ गई लाइट। अच्छा वो बस 1 मिनट ना बच्चों, मैं वापस रिकनेक्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट करते हैं। ओके सर। ओके सर। ओके ओके सर। ठीक है, वो रिकनेक्ट होता तब तक हम और आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सुनते रहना, बस वापस अभी आज क्लियर हो जाएगी। तो मैंने आपको यहाँ पे ये सिखाया था, ये सिंबल होता है सबसेट का, ये सिंबल होता है सबसेट का। अच्छा मुझे बताओ, एक और चीज होती है सुपर सेट, इसका मतलब क्या होता है? सर जितने सारे एलिमेंट होते हैं। जैसे अगर चलो मान लो, मैं एग्जांपल लेके देखते हैं, सब समझना ध्यान से। 2 3 5 और एक सेट बी लिया मैंने, 3, 5। तो आप कैसे समझाओगे मुझे? तो यहाँ पे देखो, ये जो बी है, ए बी को। हाँ जो बी है वो तो ए का सबसेट है। बी को हम क्या बोलेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। B is a subset of A, whereas A is a superset of B. A is a superset of B, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो B है वो A का सबसेट है, लेकिन A जो है वो B का क्या है? सुपरसेट है। मतलब सुपरसेट का मतलब क्या समझ गए कि इसके अंदर के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। मतलब ये इसका सब पार्ट है और इसका ऊपर वाला क्या हो जाएगा? उसका सुपरसेट। क्या हो जाएगा? सुपरसेट। आया समझ में? क्या हुआ? हाँ, क्या कह रहे हो? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन आप ऐसे Definition समझ सकते हैं। हाँ, डेफिनेशन अगर आपको समझना तो डेफिनेशन ऐसे समझ लो कि मतलब जैसे ऐसा सेट जो उसके सारे एलिमेंट को कंटेन करे, जो उसके सारे एलिमेंट को क्या करे? कंटेन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट है, ए के अंदर बी के क्या है? सारे एलिमेंट है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? सुपरसेट। उसका क्या हो जाएगा? सुपरसेट। वहीं पे बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट नहीं है, बी के अंदर ए के कुछ एलिमेंट है, तो वो उसका क्या हो गया? सबसेट। लेकिन बी ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट है, जो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट वो सारे के सारे ए के अंदर भी आ रहे हैं, तो इसलिए ए बी का क्या हो जाएगा? सुपरसेट। क्या आप समझ में आया? ओके, वेरी गुड। तो ये हमारा सुपर सबसेट था, ठीक है। और ये मैंने आपको सिखा दिया ये, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी बताया था कि नल सेट सबका सबसेट होता है, एवरेज सेट खुद का भी सबसेट होता है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और बी अगर ए का सबसेट है मतलब फिर दोनों के दोनों सेट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, तभी वो एक दूसरे के क्या हो रहे? सबसेट। अगर कहीं पे आपको ये लिखा आ रहा है इन्फॉर्मेशन कि ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए और बी दोनों के दोनों सेट आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। सर हाँ, सर जैसे सबसेट का सिंबल है कि हम सबसेट का सिंबल है, तो सर सुपरसेट का क्या होता है? सुपरसेट का भी सिंबल होता है, वो बता रहा था मैं। इसके बाद इसका उल्टा, इसी का आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो सुपरसेट का सिंबल हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, वेरी गुड। कि जैसे अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो हम इसको कैसे सिंबल में अगर डिनोट करना है, देखो ध्यान से, सिंबल वाइज डिनोट कर देता हूँ। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी, तो ये उल्टा वाला जो सिंबल हो जाएगा ये सुपरसेट का सिंबल हो जाएगा। क्लियर? ओके सर. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। 1 सेकंड ना बच्चों, मैं वापिस कनेक्ट कर रहा हूँ अब, ताकि आप अपनी
ठीक है। अब वो लाइट आ गई है तो वाईफाई से कनेक्टेड है, तो अब आपको आवाज भी क्लियर आएगी। आवाज क्लियर है बीम के मेरी, एवरीवन? यस सर। ओके, चलो ग्रेट। चलो इसी में एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कोई सेट है ए इस तरह से 1,2,5,6, ठीक है, और 3, ठीक है। अब आपको देखो दो सिंबल मैंने सिखा दिए, एक तो सिंबल है ये वाला बिलोंग्स टू, और ये सिंबल है सबसेट का। ये सिंबल किसका है? सबसेट का, और ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। तो बिलोंग्स टू का हम कब यूज करते हैं? एलिमेंट्स के लिए, याद रखना। किसके लिए यूज करते हैं? एलिमेंट्स के लिए। और ये किसके लिए यूज करते हैं? सबसेट के लिए, ठीक है। तो अगर हम आपको ये बोलूं 1-A, तो यहाँ पे क्या आएगा? belongs to हाँ, belongs to तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बिलोंग्स टू। और सेकंड वाले के लिए subset हाँ, टू पे अगर मैंने करली ब्रैकेट लगा दिया, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा? सबसेट। तो ये हो जाएगा सबसेट। अच्छा ये बताओ 5,6 करली ब्रैकेट के अंदर subset सर belongs to अब ये जो है ये क्या है? ये अपने आप में इसका एक एलिमेंट है। ये क्या है? अपने आप में इसका एलिमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिलोंग्स टू। तो ध्यान रखना बिलोंग्स टू। उसी एलिमेंट में अगर ब्रैकेट लगा दूं, इसी एलिमेंट पे अगर मैंने ब्रैकेट लगा दिया 5,6 पे, वापस ब्रैकेट पे 2 ब्रैकेट लगा दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा? subset ये सबसेट हो जाएगा। एलिमेंट्स पे अगर मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं तो वो जो हो जाएगा सबसेट। अब ये खुद ही अपने आप में एलिमेंट था, इसलिए ये हो जाएगा बिलोंग्स टू और ये हो जाएगा सबसेट। क्या है? क्लियर है? यस सर। अच्छा बताओ ये क्या है? belongs belongs to बिलोंग्स टू, वेरी गुड। और ये subset वेरी गुड। ये belongs to सोचो, ये अच्छा क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं। हाँ ये अब देखो यहाँ पे मैंने 5 लिखा है। क्या 5 इसके अंदर आ रहा है अलग से? 5 नो सर। क्या 5 इसका एलिमेंट है? no sir doesn't belong 5 इसका एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू। ये इंपॉर्टेंट था। अब 5,6 और वो भी करली ब्रैकेट में इसका एलिमेंट है, अकेला 5 इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग टू। क्या ये समझ में आया आपको? yes sir yes sir अच्छा, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा बताओ अगर यहाँ पे लिखा 3, अब बताओ। that does not belong does not belong to डज नॉट बिलोंग्स टू, वेरी गुड। डज नॉट बिलोंग्स टू, ग्रेट। अब आई थिंक अब क्लियर आपको, अब इसमें गलती नहीं करोगे। अच्छा मुझे बताओ ये sir belongs to doesn't belong to सबसेट। ये कौन है? ये कौन है? नल सेट। ये कौन है? नल सेट। और मैंने कहा था नल सेट सबका क्या होता है? सबसेट होता है। नल सेट सबका क्या होता है? सबसेट। याद रहेगा? subset क्लियर? yes sir अच्छा ये A-A सबसेट। सबसेट, वो खुद अपने आप का सबसेट होता ही है। yes sir यस वो सर। खुद अपने आप का भी क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, तो अपन ने लगभग सारी वैरायटी कवर कर ली। इसमें किसी को कोई डाउट है तो किसी में बाद में पूछ लो। no sir A और A सबसेट सुपरसेट भी तो हो सकते हैं। हाँ क्या कह रहे हो? अगर A और A सेट A एंड सेट A सबसेट्स है तो वो A एंड A सुपरसेट्स भी हो सकते हैं। हाँ सुपर सेट भी, क्योंकि वो तो एक दूसरे को खुद को बिलोंग कर ही रहे हैं। वो इक्वल सेट भी है, सुपर सेट भी है, सबसेट भी है, सब कुछ है। इक्विवेलेंट सेट भी है, राइट? ओके सर ओके, खुद सर, खुद क्वेश्चन था। हाँ बोलो बोलो। सेट जो 5 है वो मतलब उसका वो खुद का सुपरसेट होगा। हाँ वही बोला, कोई भी सेट हो, चाहे 5 हो, A हो, B हो, C हो, सेट खुद का सबसेट भी होगा और खुद का सुपरसेट भी होगा। क्योंकि सुपरसेट की डेफिनेशन क्या है? कि उसके अंदर जो जो भी चीज आ रही है वो सारी की सारी इसको आए। मतलब जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल लिया था ना सुपरसेट का, देखो वापस देखो। जैसे यहाँ पे B है तो B के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। B के सारे एलिमेंट इसके अंदर है, तो जब खुद का खुद के साथ देखेंगे तो खुद के एलिमेंट तो खुद के अंदर आएंगे ही, तो वो एक दूसरे के सबसेट भी है और सुपरसेट भी है। ठीक है, अब वो A हो, B हो, 5 हो, कुछ भी हो, सेट अपने आप का सबसेट भी होता है, खुद का सुपरसेट भी होता है। ठीक है, ओके। और कोई डाउट हो तो पूछो किसी यस को। सर। सर वहाँ पे फिर रेसिप्रोकल वाला सी भी लगा सकते हैं। हाँ वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए
ओके ग्रेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, सबसेट ये तो आप लिख ही लोगे, अब ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब पावर सेट की बारी है। अब पावर सेट का मतलब क्या होता है, तो जितने भी हम सबसेट लिखते हैं उन सबको अगर मैं एक साथ वापस कलेक्ट कर लूं, जितने भी सबसेट हमने पॉसिबल लिखे उन सबको अगर मैं वापस एक साथ कलेक्ट कर लूं, तो वो जो बनेगा वो बनता है पावर सेट। वो क्या बनता है, पावर सेट। एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लो कोई सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1,2। अब इसके जितने पॉसिबल सबसेट है, इसके जितने पॉसिबल सबसेट है उन सबका कलेक्शन, उन सबका कलेक्शन क्या होता है, पावर सेट। और इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से, इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। अब इसके जितने भी सबसेट है वो लिख देते हैं। सबसेट क्या क्या हो जाएंगे, 1 2, ये खुद 1,2 और नल सेट, और नल सेट सर। नल सेट, वेरी गुड। तो ये जो 4 इसके सबसेट है, इन सबका मैं एक साथ कलेक्ट कर लूंगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। क्या ये आपको बात समझ में आती है? यस यस सर। सबको क्लियर है ना, आसान है कि भाई Yes, sir. जितने भी सबसेट है उन सबको एक साथ कलेक्ट कर लो और एक कर्ली ब्रैकेट में के अंदर रख दो, मतलब वो क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। अब सिंपल अगर क्वेश्चन आपसे कोई ये पूछता है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए। 32। हाँ, तो क्या हो जाएगा, पावर सेट मतलब क्या, तो सारे सबसेट का कलेक्शन। वेरी गुड, 32 इज द करेक्ट आंसर। अब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 5। उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 मतलब सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, पावर सेट में होंगे। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 32 होंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। यस सर। एनीवन, कोई डाउट हो तो पूछो। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इसी सेट में ए है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, सर 8 8 सर। 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 तो पावर सेट में कितने हो जाएंगे, 8। क्लियर? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो पावर सेट मींस the collection of all subset of the A is called the power set of A and it is denoted by P of A। चलो अब इसमें अच्छे क्वेश्चन करते हैं। सपोज बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ, हाँ बोलो। सर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है तो उसमें हम 2m लगा देंगे ना। हाँ, 2 की पावर m। 2 की पावर m। ओके सर। ओके, अब जैसे मान लो किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट A है। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A। ध्यान से सोच के इसका आंसर देना, जल्दबाजी मत करना। मैं चैट बॉक्स भी ओपन कर लेता हूं। पावर सेट ऑफ ए में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, ये होंगे। एक एक करके निकालना। पहले देखो पावर सेट ऑफ ए में कितने आएंगे, फिर उसके पावर सेट में कितने आएंगे, ये पता। सर 3 देखो वापिस सोचो। सर 4। सर 4 4। ओके, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं 4 आंसर। ओके, लेट्स सी। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पी ऑफ ए पे, ए की जब पावर सेट होगा उसमें कितना आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो इसका बताओ, इसका आंसर कितना आएगा, एक पावर सेट में 2 हाँ 2 की पावर 1 दैट इज 2। वेरी गुड। अब मतलब इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, अब इसका जब वापस पावर सेट ले लेंगे, इसका जब वापस क्या ले रहे हैं, पावर सेट। समझ में आ रहा है आपको, पावर सेट में 2 एलिमेंट आ गए। अब इस 2 एलिमेंट को वापस अगर पावर सेट लिया जा रहा है तो उसमें कितने हो जाएंगे, बताओ वापस फॉर्मूला। 2 की पावर 2। 2 की पावर 2, क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट तो उसका पावर सेट में, तो उसका वापस कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, ये बताओ मुझे। किसी को डाउट? यस सर। आगे हाँ, जिसको डाउट हो पूछ लो, कोई बेटा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लो। एनीवन? नहीं है डाउट? बहुत सही है। नो चलो, सर। ठीक है, वापस एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। सर 8 सर देख 16 गलत गलत। 16 हाँ, सोचो सब लोग। 17 नहीं, 16 सर। हाँ सर, तो पावर eight, सेट ऑफ, अभी अपन ने निकाला पावर सेट ऑफ ए में कितना आ रहा है, 4 एलिमेंट आ रहे हैं। अब इसका अगर वापस पावर सेट ले लूंगा, इसका अगर वापस Yes, sir. पावर सेट ले लूंगा तो क्या आएगा आंसर, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। इज इट क्लियर? 16। आगे समझ में? यस सर। सर 4 कैसे है? हाँ, 4 कैसे है, ये यहाँ देखो, ये देखो। सबसे पहले जब देखो नंबर ऑफ सेट ए में एक एलिमेंट था, सेट ए में कितना था, एक एलिमेंट। तो पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। तो ये हो जाए 2 की पावर 1 दैट इज 2। क्या ये समझ में आ गया? पहले पावर सेट में Yes, एक एलिमेंट रहेगा।
अब इसका वापस पावर सेट लेना था, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे 2, तो वापस फॉर्मूला 2 की पावर n लगाया, तो ये 2 यहाँ पे चला गया, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 एलिमेंट है ना। अब इसका वापस पावर सेट निकला, तो वापस 2 की पावर n का फॉर्मूला करेंगे तो n इस बार कितना हो जाएगा 4, तो 2 की पावर 4 कितना आ गया 16। क्या आप समझ में आया? ठीक है, Yes, चलो एक अच्छा एक और क्वेश्चन को थोड़ा टफ करोगे यस पावर सेट में? यस सर। चलो करो फिर, देखते हैं कौन करता है। आंसर कोई भी बोलेगा नहीं, चैट बॉक्स में देंगे सब लोग, ठीक है? कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, जिसका भी आंसर अगर आता है तो चैट बॉक्स में खुद से ट्राई करना। देखो इसमें अगर ट्राई करोगे तो सीखोगे, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस है। गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, गलत आंसर निकालोगे तो भी अच्छी बात है, तो ही आपको सीखने को मिलेगा। और कहीं अगर चीटिंग करके दोगे तो फिर तो सोच लो कि गए काम से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से खुद से मन से दे रहा हूँ कि इफ सपोज सेट A is this, find number of element in power set of power set of power set of A। आराम से सोच समझ के आंसर देना, जल्दबाजी मत करना। 3 बार पावर सेट लिया चैट बॉक्स में। अनम्यूट कर लो। 16 नहीं गलत आ रहा है, जल्दबाजी मत करो, मैंने इसलिए कहा था जल्दबाजी करोगे गलती हो जाएगी। 0 16 4 32 3 आंसर आए अभी तक, एक आंसर 2 भी आया है। करो ट्राई आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, लेकिन खुद से करना बच्चों में। अभी भी देखो ये कोई टेस्ट नहीं है, कोई कंपटीशन भी नहीं है, इसलिए चीटिंग मत करना, खुद से ईमानदारी से ट्राई करो। आप गलती करोगे अच्छी बात है, गलती करोगे तो ही सीख पाओगे। ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, बस मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। सही आंसर मेरे को बिल्कुल भी, सही आंसर नहीं दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपने अगर अटेम्प्ट किया होगा मेरे लिए बस वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं उन्हीं बच्चों को प्रीफर करता हूँ जो अटेम्प्ट करते हैं, और गलत देंगे तो और भी अच्छी बात है, सीखने को मिलेगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है? तो देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो रीचेक करते जाओ, जो जो भी आंसर आपके आ रहे हैं उनको वापस क्रॉस चेक करो कहीं गलती तो नहीं हो गई है। तो 0 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 32 भी आ रहा है, अलग अलग तरह के आंसर आ रहे हैं। ओके, और कोई आंसर दे रहा है क्या? मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक यही आंसर थे सबके। 0, बहुत सारे बच्चे 0 आंसर दे रहे हैं, तो जो 0 आंसर थे वापस रीचेक करो, 0 नहीं है इसका आंसर। चलो आई थिंक बहुत सफिशिएंट टाइम हो गया है, अब इस अपन मिलके करते हैं, ठीक है? अच्छा मुझे देखो सब लोग ध्यान से सीखना, जिसने बहुत सारे आपके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, सबको सीखना ध्यान से। मुझे ये बताओ पहला स्टेप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? 0 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 0, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट इस नंबर ऑफ, पावर सेट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर n 1 है ना। अब 2 की पावर n, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। 1 1। 0 0 कितना होता है? 1 होता है, 0 नहीं होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 हाँ। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर से। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गए? 1 आ गए। अब इसका वापस पावर सेट लेना है। अब इस सेट का वापस क्या लेना है? पावर सेट लेना, मतलब P ऑफ A तो आ ही गया। अब इसका वापस आपको क्या लेना? पावर सेट लेना। तो ध्यान से सीखो, इसका वापस पावर सेट लेना है, तो वापस फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 की पावर n। इस बार n कितना है? 1 नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2। क्या ये समझ में आया? वो आ जाएगा। आगे समझ में? आ गया, ये सर आ गया। अब इसका वापस पावर सेट लेना, इसका वापस क्या लेना है? पावर सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ, वापस को मैं ऐसा कैसा लिख रहा हूँ? पावर सेट ऑफ, थोड़ा कलर वार भी वो यूज करो, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है? मतलब इसका पावर सेट लेना है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट अभी अपन ने निकाले? 2। इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2। इसका वापस फॉर्मूला क्या लगेगा? 2 की पावर 2, 2 की पावर n, 4 और n to 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। 4। फाइनल आंसर 4। बहुत सारे बच्चों का क्लियर है? बस 2-3 ही बार निकालना था हमको, तो 3 बार निकाल। हाँ बताइए क्या हुआ?
वापस रिपीट करूं? ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सीखो वापस से एक बार। देखो ए के अंदर नल सेट था, नल सेट था मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना था? 0 था, है ना? हाँ, अब पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या है? जिसका पावर सेट ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसका भी हम पावर सेट ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसका भी पावर सेट हम ले रहे हैं। अब इसका पावर सेट ले रहे थे तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 0, तो 2 की पावर 0 हो गया 1। अब इसका वापस पावर सेट लिया, तो जिसका हम पावर सेट ले रहे उसके अंदर अब कितने एलिमेंट है? 1 है। इसी चीज का वापस क्या ले रहे? पावर सेट ले रहे, तो उसके अंदर हमारे कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 एलिमेंट है, तो वापस फॉर्मूला 2 की पावर n, इस बार n की जगह क्या आ जाएगा? 1, तो 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा? 2। अब बेसिकली क्या देखा हमने कि इसको एक काम करो, सेट बी नाम दे दो। इसको क्या नाम दे दो? सेट बी। अब सेट बी का वापस पावर सेट लेना है, सेट बी का वापस क्या लेना है? पावर सेट। तो इसका फॉर्मूला 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। आगे समझ में? यस सर। पक्का समझ में आया सबको? डाउट हो तो वापस पूछ लो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसको क्लियर करेंगे तो हो सकता है वापस सबको समझ में आ जाए। सपोज लिखो, इफ सेट ए इज अब पावर के टर्म्स में आंसर दे देना। 2 की पावर, 3 की पावर, जो भी आंसर है पावर के टर्म्स में आंसर दे देना, चलेगा। आराम से करो, 4 बार पावर सेट निकालना है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप निकालो, जिसको समझ में ना वो वापस देख लो, मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने देखा है जिनको समझ में नहीं, जिनको आगे वो अपने खुद से ट्राई करो, जिनको समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ पे देख लेना। सबसे पहले देखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब 8। ये पहला स्टेप हो गया। अब आपको कंफ्यूजन हो ना, इसको आप बी नाम दे दो, इसको सेट को क्या नाम दे दो? बी। लेट बी इक्वल टू पी ऑफ ए, बी इक्वल टू पी ऑफ ए। अब इसका वापस पावर सेट लेना है। पावर सेट किसका लेना? पी ऑफ ए का पावर सेट लेना, मतलब पी ऑफ बी का पावर सेट। ठीक है, अब बी में कितने एलिमेंट है? बी में कितने एलिमेंट है? 8। बी में कितने एलिमेंट है? 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8। 2 की पावर 8। और चलो इसको नाम दे देते हैं पूरे को सी, इस पूरे को नाम क्या दे दिया? सी। अब इसको वापस पावर सेट लेना है, इसका वापस क्या लेना है? पावर सेट। ठीक है, तो सी का पावर सेट तो 2 की पावर n, और 2 की पावर n, तो 2 की पावर क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 आ जाएगा। ये ध्यान से देखो, 2 की पावर 8। ठीक है, तो अपना हमारा कितनी बार हो गया? ये बेसिकली क्या आ गया? 2 बार तो पहले हो गया, तीसरी बार हो गया, मतलब P ऑफ C, ये 3 बार ले चुके हैं अपन। अब इसका वापस लेना एक बार, लास्ट बार हो, तो इसका ये जो वैल्यू, ये पूरे के वैल्यू क्या आ जाएगी? पावर में। इसका लास्ट बार एक बार और लेंगे तो ये जो भी वैल्यू है ये 2 की पावर में वापस आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा आंसर? 2 की पावर 8। ठीक है, अब ये जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, 2 की पावर 8 कितना होता है? 210 सर। नहीं, 2 की पावर 8 सर 256। 256। तो खैर ये बहुत लेंदी आएगा, आपको इतना ज्यादा डिटेल भी नहीं जाना, बस थोड़ा सा इसको मैंने समझा दिया। बस जो भी आए उसको 2 की पावर में चढ़ाते जाओ, कुछ भी नहीं करना। दो भी ये नंबर आता है, उसको 2 की पावर में चढ़ाते जाओ, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। खैर इतना कॉम्प्लेक्स आपको आएगा नहीं, ये मैंने थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स ले लिया। मेजर आपको यहाँ तक आएगा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो उसकी पावर में आप चढ़ाते जो तो यहाँ आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 1 है तो पावर सेट में जो पावर बस कर क्या रहे हैं, यहाँ पे 2 आया, फिर उसकी 2 की पावर 2, यहाँ पे 4 आया, 2 की पावर 4। जितनी बार पावर सेट निकालना उतनी बार 2 की पावर आपको क्या बढ़ता जाना है स्टेप बाय स्टेप। क्या ये समझ में आया आपको? सर जेई में आ सकता है क्वेश्चन? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आया हुआ है क्वेश्चन इसलिए लिए। क्लियर है? सर 1024 इसका फाइनल आंसर आ रहा है। अच्छा, वो खैर इतना इम्पोर्टेंट वो मुझे पता भी नहीं 2 की पावर कितना आएगा, लेकिन सर मेरा पावर पे छोड़ सकते हैं, फाइनल सर- आंसर निकालना है पूरा। नहीं आपको फिलहाल सर- पावर में छोड़ना। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर एक बार प्लीज एक बार क्वेश्चन बता दीजिए कौन सा करा रहे हो आप? सर कॉल आ गया था किसी का, तो
मीटिंग प्रॉब्लम। ना कुछ नहीं, मैंने ये कहा ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी सेट में 0 होंगे तो उसका पावर सेट हम कैसे निकाल रहे हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 1 है तो उसका पावर सेट हम कैसे निकाल रहे हैं। ये क्लियर है सबको ओके क्या? यस। ये दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस उसके ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है ना? सर लास्ट क्वेश्चन एक बार शो कर दीजिए प्लीज। लास्ट क्वेश्चन मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो, खैर मतलब यहाँ पे 3 बार ही लेना चाहिए था, मैंने 4 बार लिया, थोड़ा सा उससे टफ हो गया। अगर आप 3 बार लोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, तो आप 3 बार लेके कर लेना। ठीक है ओके ठीक है, थैंक यू। चलिए ओके। पावर सेट तो खैर आप लिख लोगे, सारे पॉसिबल सबसेट का कलेक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने 1,2 है तो 1,2 के पावर सेट क्या हो जाएगा, 1 2 1,2 और 5, उन सबका कलेक्शन हो जाएगा पावर सेट 1 3। अगर 1 2 एंड 3 है तो सारे 8 सबसेट का कलेक्शन हो जाएगा। ये क्लियर है क्या ये दोनों? इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। नो, वेरी गुड। नो सर। चलो अब ये क्वेश्चन करो, ये जेई में आया हुआ है क्वेश्चन 2022, अभी 3-4 साल पहले आया था जेई मेंस में। आराम से शांति से करो इस क्वेश्चन को, पढ़ो ध्यान से, गिवन डेटा को ढंग से उतारो, स्टेप बाय स्टेप करो, जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा टाइम लो, 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सारी कंडीशंस को प्रॉपर्ली उतारो, फिर कैलकुलेशन करके सोच के बताओ क्या आएगा। लास्ट स्टेप में हो सकता है आपके पास दो अननोन इक्वेशन है, एक हो तो हिट एंड ट्रायल से आपको निकालना पड़े। करो ट्राई, पी और क्यू पता करना है। तो यहाँ पे हमको बोला क्या कि टू फाइनाइट सेट हैव पी एंड क्यू नंबर ऑफ सर एलिमेंट्स। चैट में देना है आंसर। हाँ चैट में देना है, मैं यहाँ पे गिवन डेटा उतार देता हूँ तब तक, आप जिसका आंसर आ गया चैट में दे देना। टू फाइनाइट सेट, तो लेट द सेट बी ए एंड बी, तो लेट एक को मैंने ए नाम दे दिया, तो लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बी पी एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज क्यू। The number of element in the power set of first set is 12 more than the number of element in the power set of second set। अभी जो कंडीशन गिवन है आपको, इसको मैं प्रॉपर्ली लिख रहा हूँ। क्या कंडीशन गिवन है कि जो फर्स्ट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट है पावर सेट में, वो दूसरे के पावर सेट के एलिमेंट से 12 ज्यादा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए, फर्स्ट सेट के पावर सेट में जितने एलिमेंट है वो दूसरे के पावर सेट से कितना ज्यादा, 12 मोर than the number of element in the power set of B. Is it clear all of you? क्या ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये सही है क्या? है ना? है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज मतलब इक्वल टू 12 मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ द सेकंड सेट। इज इट क्लियर? अब इनका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 3 है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे बताओ? फॉर्मूला क्या था पावर सेट में एलिमेंट का? फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट? 2p। 2 की हाँ, पावर 2 की पावर p। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट अगर p है तो इसके पावर सेट में कितने लेंगे? 2 की पावर p। क्या ये समझ में आया आपको? जल्दी से बताओ, बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ b कितना आएंगे? 2 सर 2 की पावर q। 2 की पावर q। वेरी नाइस। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, इक्वेशन एक है, अननोन 2 है। इक्वेशन कितनी? एक ही है, इसके अलावा कोई कंडीशन हमको गिवन नहीं है, और अननोन हमारे पास 2 है, p एंड q। तो कहीं ना कहीं हमको कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों 2 की पावर्स को उधर भेज रहा हूँ। तो 2 की पावर p माइनस 2 की पावर q इज इक्वल टू 12। ठीक है, 2 की पावर p माइनस 2 की पावर q इक्वल टू 12। अच्छा, यहां तक से समझ में आ गया? मतलब बेसिकली क्या है कि 2 2 की पावर्स का डिफरेंस 12 आ रहा है। 2 2 की पावर का डिफरेंस क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं वैल्यू रख के देखना पड़ेगा भाई कैसे निकाले इसको। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अच्छा बताओ आप क्या कर सकते हो? एनीवन तरीका बताओ? सर हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल। ठीक है, और इसके अलावा इसमें और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इस स्टेप के बाद? 2 को कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले लें?
सर 2 की पावर p माइनस q हो जाएगा ना। ठीक है, आप चाह रहे हो कि भाई कॉमन ले लें। अल्टीमेटली फैक्टराइज करके हम देखना चाह रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, दो अननोन है, इक्वेशन एक है, तो इसको कहीं ना कहीं फैक्टराइज करके ट्राई कर दो। फैक्टराइज तो कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर p कॉमन ले रहा हूँ। 2 की पावर p क्या ले लिया, कॉमन। अंदर से अगर 2 की पावर p कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और यहाँ पे 2 की पावर p से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, q माइनस p। क्या हो जाएगा, q माइनस p। अल्टीमेटली 2 की पावर p मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, और यहाँ पे बचेगा 12। ये स्टेप समझ में आई क्या? ध्यान से देखो, 2 की पावर जी p सर। कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे पहले में 1 बच गया, और सेकंड टाइम में क्या बचेगा, 2 की पावर q माइनस p। पावर क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी। बताओ, अब 12 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं। अब देखो अल्टीमेटली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 की समथिंग पावर है, मतलब कहीं ना कहीं एक इवन नंबर है 2 की पावर वाला, और इवन नंबर में से कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ऑड आएगा। ये कहीं ना कहीं क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। अब 12 को भी लिखने का तरीका, 12 को फैक्टराइज करने के तरीके क्या क्या है बताओ। 2 की पावर सर 2 2 टाइम्स 3 into into 6, 3 सही है। और सर 4 3 4 into 3, सही है। 4 into 3 सर। 2 into 2 into 3 नहीं, तो दो ही सर फैक्टर चाहिए, कोई फैक्टर चाहिए। सर 12 12 into 1, into 1। और कोई, बस ये तीन ही होंगे। अब ट्राई करके देखते हैं। तो अगर 2, ये सोचा मैंने, 1 into 12। तो हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं 2 p की जगह 1 रख दूं, तो p की जगह अगर 1 रख दिया तो ये तो हो जाएगा 2। क्या ये 6 बन पाएगा? q की जगह कितना रखना पड़ेगा? अच्छा यहाँ डिफरेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया कुछ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ a is 12 more than the number of element in the power set of b। सेकंड सेट, ठीक है। 2 की पावर p इक्वल टू 2 की पावर q माइनस दिस हो गया। यहाँ पे अपने 2 की पावर p कॉमन ले लिया, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो q बड़ा है कि p बड़ा है, ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर, क्योंकि प्रोडक्ट तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। प्रोडक्ट तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो आपको इन दोनों को या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। यहाँ पे हो सकता है दोनों नेगेटिव आ जाए, तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं उल्टा कॉमन ले रहा हूँ, 2 की पावर q कॉमन ले देता हूँ, ताकि उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, खैर बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसा भी ले सकते हो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसलिए मैंने क्या करा, 2 की पावर q कॉमन ले लिया। अगर 2 की पावर q कॉमन लोगे, ध्यान से देखो क्या बचेगा यहाँ पे, 2 की पावर p माइनस q, है ना, q कॉमन लेंगे, माइनस का 1। अब दोनों क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। अब यहाँ पे 12 है, 12 को ब्रेक करने के ये सारे तरीके, ठीक है, एक एक करके चेक करते हैं। अगर ये वाला तरीके से कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करोगे, तो इसको 2 मानना पड़ेगा, और इसको क्या मानना पड़ेगा, 6। तो चेक कर लेते क्या इससे सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर इसको 2 माने, 2 की पावर 1, तो यहाँ से q कितना आ जाएगा, 1। q कितना आ जाएगा, 1। और q को अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं, इसके अलावा मान लो p को 2 रखा, तो p को अगर 2 रख के देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो 2 माइनस 1 1 बचेगा। p को 3 रख के देखो, p को 3, q को 1, तो 3 रखोगे तो देखो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और सीखनी थी आपको, क्या यहाँ पे 2 और 6 ले सकते हैं, जल्दी बताओ। नो रीजन, सर, बिकॉज ऑफ ब्रैकेट में एक इवन नंबर आया कि वो 2 की पावर है, और हाँ किसी वेरी इवन गुड। अभी नंबर मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे एक इवन है, दूसरा क्या है, ऑड है। तो 2 और 6 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों इवन है, तो ये तो हट गया। अब 12 और 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इवन नंबर और 2 की पावर होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन, 4 और 3। 4 और 3। 4 और 3, क्योंकि बाकी ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। तो 4, अगर इसको 4 से इक्वेट करेंगे, मतलब 2 की पावर 2 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। सर 4। q की वैल्यू 2 की पावर 2 से इक्वेट करोगे ना, तो q कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर लिया। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से q कितना आ गया, तो कर देना। सर q2 आ गया, p4 आ रहा है। हाँ, अब यहाँ पे बाद में देख, मेरा स्टार्ट है तब तो अनम्यूट करो, किसका बैकग्राउंड दे नहीं था, देना प्लीज। कोई बैकग्राउंड में बोल रहा है, कौन था? ठीक है, सर प्लीज कभी कभी, रिपीट। हाँ रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, देखो ध्यान से बच्चों, फटाफट इसको फिनिश करते हैं, बहुत टाइम हो गया। यहां तक समझ में आ गया आपको, ये पहला स्टेप, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन की गिवन कंडीशन थी, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। हाँ, इसको इधर भेजा, इसको लिख दिया 12। अब कहीं ना कहीं इसको फैक्टराइज करना था, ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं। तो फैक्टराइज करने के लिए 2 की पावर p कॉमन ले लिया,
2 क्यू कॉमन ले लेंगे। 2, हाँ, टू की पावर क्यू कॉमन ले लो, तो 2 की पावर क्यू कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर क्यू कॉमन ले, इसलिए p माइनस क्यू बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो यहाँ पे हमने देखा दो चीज ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे 2 की पावर है, मतलब कहीं ना कहीं ये इवन नंबर है, और इवन नंबर में से अगर 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो ये कहीं ना कहीं ऑड होगा। और 12 को अगर ब्रेक करना है एक इवन और एक ऑड में, तो 12 को ब्रेक करने का एक ही तरीका क्या है, 4 into 3, जहाँ 4 पे into ये 3 सर। ये इवन होता है, ये ऑड होता है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कंपेयर। तो इसको हम कंपेयर करेंगे इवन के साथ, और इसको हम कंपेयर कर लेंगे ऑड के साथ, ठीक है। अब कंपेयर करके देखो फटाफट, तो यहाँ पे देखोगे 2 आएगा सर। 2 की पावर क्यू किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ गई 2, 2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, और बचा हुआ जो टर्म है उसको हम इक्वेट कर देंगे 3 से। तो 2 की पावर p माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ से आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे इसको अब आसानी की पावर p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 2 की पावर p हमने ऑलरेडी निकाल चुके, सॉरी q निकाल चुके हैं, यहाँ पे 2 की पावर 2 का पावर कंपेयर कर लेंगे तो p माइनस 2 इक्वल टू 2, तो p कितना आ जाएगा 4, p कितना आ जाएगा 4। तो फाइनल आंसर आपको कितना आया, p की वैल्यू आ गई 4 और q की वैल्यू आ गई 2। मोस्ट ऑफ द यही आंसर दिया था, हाँ सही है। हाँ बोलो जल्दी सर। सर हमने कॉमन क्यों लिया था? कॉमन इसलिए लिया ताकि मैं मेरे पास इक्वेशन एक थी, अननोन 2 थे, तो मैं फैक्टराइज करके दोनों तरफ कंपेयर करके ही निकाल पाऊंगा, क्योंकि एक इक्वेशन से 2 अननोन निकालना पॉसिबल तो नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए दोनों तरफ हमने फैक्टर बना लिए। क्या बना लिए, फैक्टर। उधर 12 के फैक्टर बना लिए 4 into 3, इधर फैक्टर बनाने के लिए मैंने 2 की पावर q को कॉमन ले लिया, फिर कंपेयर कर दिया, ठीक है। ओके सर ये जेई मेंस में सर एमसीक्यू में आया था क्वेश्चन। हाँ ये एमसीक्यू में आया था, एक्चुअली इसको इंटीजर टाइप बना देते, उन्होंने फाइनली पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, ठीक है। प्लस क्यू की वैल्यू Please repeat this again. कहाँ से स्टेप में डाउट है बच्चों, बताओ कौन सी स्टेप में। Sir, ये last step. लास्ट स्टेप में कुछ भी नहीं किया मैंने, देखो 2 की पावर p q कॉमन लिया, ये समझ में आया, कॉमन लेने के बाद ये बचता है। Yes sir. अब ये 2 की पावर है, मतलब कहीं ना कहीं इवन नंबर होगा, और इवन में से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो ऑड आएगा। मतलब बेसिकली ये जो 12 है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक 4 लेना पड़ेगा, एक 3 लेना पड़ेगा। फिर हमने कंपेयर कर दिया, 2 की पावर q को कंपेयर किया 4 से, तो यहाँ से देखो 2 की पावर q को 4 से कंपेयर किया तो q2 आ जाएगा। ये स्टेप समझ में आ गई। Yes sir. हाँ, और बची हुई चीज को हमने इक्वेट कर दिया 3 से, इसको अगर आप 3 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपके पास p की वैल्यू 4 आ गई। सिंपल कैलकुलेशन इसके बाद, ठीक है। एक बार वो इसको घर पे ट्राई करना, ठीक है, 3 बार Yes sir. आ जाएगा आप समझ। आप कुछ भी नहीं, फाइनली कैलकुलेशन ही करी मैंने, कुछ भी नया नहीं किया, बस आपको ये समझाना था कि कभी ऐसा आए तो ऐसा करना है। क्लियर सर हाँ बोलो। सर इसमें अगर हम 4 और 2 वैल्यू पुट करके रीचेक कर रहे हैं, और उसमें जैसे 2p को कॉमन ले लिया हमने, जैसे हमने पहले हाँ। लिया था, उसमें हाँ, 2p को कॉमन लेने के बाद आंसर 12 नहीं आ रहा, मतलब क्या सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बता दीजिए। ठीक है, अगर 2 की पावर p को कॉमन लोगे आप, यस सर, और फिर सर जो हमारी वैल्यू आई है p इक्वल टू 4 q इक्वल टू 2, सर इसमें आंसर उल्टा है सर। इसमें आपके पास फिर क्या बचेगा, 2 की पावर q माइनस p, ये बचेगा, राइट। यस सर। 12। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये तो इवन नंबर है, ठीक है, लेकिन ये नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। या फिर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, मतलब बेसिकली चेक करना पड़ेगा, आ तो जाएगा इससे भी आंसर। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका तो फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, सर ठीक है। फ्रैक्शन में आ रहा है, फिर सर फ्रैक्शन में कटने के बाद 12 के इक्वल नहीं आ रहा है। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये 1 माइनस समथिंग है, तो ये जो नंबर होना चाहिए, अब देखो इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, मतलब इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, और इसको अगर पॉजिटिव होना पड़ेगा मतलब ये नंबर 1 से छोटा होना पड़ेगा। ये नंबर 1 से क्या होना पड़ेगा, छोटा। और ये नंबर 1 से छोटा तब होगा जब पावर नेगेटिव होगी। पावर क्या होगी, नेगेटिव, मतलब q माइनस पी आपका नेगेटिव आना चाहिए, मतलब जो q है वो p से छोटा होगा, ठीक है। तो फिर आपको वापस कंपेयर करके सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यू रखें, ओके सर। देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या करा, इसको पॉजिटिव बना दे ताकि इसको कैलकुलेशन आसान हो। अब यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए फिर अपन को उल्टा सोचना पड़ेगा। सर लेकिन 2p से प्रॉपर आंसर आ जाएगा हमारा अगर लेते हैं कॉमन तो। हाँ, यहाँ से भी आंसर आएगा, गलत थोड़ी है ये, बस आपको यही सोचना पड़ेगा यहाँ पे नेगेटिव पावर कौन कौन सी आएगी, फिर इसको कैलकुलेट करके 12 से इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, अरे सॉरी हट गया पूरा, एक सेकंड। बाकी इसलिए मैंने आपको क्या समझा दिया कि अपन दोनों तरफ पॉजिटिव बना देते ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। जिनको नहीं समझ में आया या फिर जिनको दिक्कत आ रही है वो घर पे एक बार और ट्राई करना बच्चों, हो जाएगा, इतना टफ नहीं है।
हो सकता है अभी आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप घर पे जब वापस इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो आपको कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगी, और नहीं भी समझ में आता नेक्स्ट क्लास में आप वापस पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल से मतलब नाम से ही क्लियर है, यूनिवर्स मतलब जो सबको कंटेन कर ले, जो सबको क्या कर ले, कंटेन कर ले। जैसा कि मानो मेरे पास 1 2 3 कुछ सेट है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया ए बी एंड सी, देयर आर 3 सेट, और एक मैंने यूनिवर्सल सेट बनाया। अगर आप क्लियरली देखोगे जो यू के अंदर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, मतलब यू के अंदर सारी चीजें आ रही, ए कंप्लीट, बी कंप्लीट और सी कंप्लीट। तो अगर ऐसा सेट जो इन तीनों सेट को कंटेन कर रहा है, अलग अलग एग्जांपल और भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, ऐसा सेट जो बाकी सारे जितने भी चीजें हैं जिनको मैं कंसीडर कर रहा हूँ सबको कंटेन करे, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। क्या ये समझ में आया थोड़ा बहुत? सही को समझा रहे थे। यस एक बार और। हाँ एक बार और समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल, अब इसको एग्जांपल से समझना। चलो जैसे मैं अगर आपको बात करूं, मान लो मेरे पास कुछ सेट्स है, एक है नेचुरल नंबर का सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक है सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, एक सेट है मान लो फ्रैक्शन रैशनल नंबर का, एक सेट है रैशनल नंबर मतलब क्यू। तो इन सब का यूनिवर्सल सेट कौन होगा? रियल नंबर सर। यूनिवर्सल मतलब जो इन सबको कंटेन कर ले, जो इन सबके अंदर रियल नंबर आ जाएगा। रियल क्या हो जाएगा, रियल नंबर। रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब क्या हो गया, रियल इन नंबर सब में आ रहा है। सारी चीजें आ गई, तो ये रियल नंबर इन सबके लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। रियल नंबर इन सबके लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। क्या आप समझ में आया? सर हाँ Yes. बोलो। सर तो फिर सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, सुपर सेट को हम किसी एक सेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट इन सबका सुपर सेट होगा, नो डाउट। यूनिवर्सल सेट इन सबका क्या होगा, सुपर सेट होगा। लेकिन यहाँ पे बेसिकली यूनिवर्सल सेट को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, 2 3 सेट्स को कंपेयर करके, कि मान लो मेरे पास 1 2 या 3 सेट है, उन तीनों सेट को कंटेन करने वाला जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट होगा, और सुपर सेट में हम 2 सेट को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। आया समझ में? नो सर। जी सर। नहीं आया? ठीक है, वापस देखो, यूनिवर्सल सेट जो होगा वो सुपर सबसेट भी होगा, क्योंकि देखो अगर मैं ये बोलता हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे जो C है, C इज अ सबसेट ऑफ U, क्या ये सही है? या फिर B इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्या ये सही है? यस सर। है ना? Yes, sir. और यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, इज द सुपर सेट ऑफ B, यस सर। करेक्ट? यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ A, करेक्ट? एंड द यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ C। क्या ये समझ में आ गया? यस सर। यहाँ पे सुपर सेट में हम क्या कर रहे हैं, 2 सेट को आपस में देख रहे हैं, और यूनिवर्सल सेट तो डिफरेंट है। यूनिवर्सल सेट में मैं क्या कह रहा हूँ, ए बी और सी अगर है तो ऐसा सेट जो ए बी सी को तीनों को कंटेन कर ले, वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। क्लियर? सर मतलब जी सर। सुपर सेट में ओनली 2 सेट्स को कंपेयर करते हैं वो set एंड आपस में यूनिवर्सल में हाँ। 2 से ज्यादा। हाँ मतलब बेसिकली अपन सारे को कंपेयर करके देख रहे हैं, यूनिवर्स मतलब सबको मिला के देख रहे हैं। जैसे अगर एक और एग्जांपल आपको लेना हो तो ये सोचो, जैसे मैं बोलूं, जैसे मान लो मैंने लिया इंटीजर्स, एक सेट ले लिया इंटीजर्स का, एक सेट ले लिया मैंने फ्रैक्शंस का, ठीक है? तो इनका बताओ यूनिवर्सल सेट कौन होगा? रैशनल नंबर। रियल नंबर। इनका यूनिवर्सल रैशनल नंबर। रैशनल, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स भी आ जाएंगे, फ्रैक्शंस भी आ जाएंगे, तो रैशनल नंबर क्या हो गया, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि सर रियल इंटीजर हुआ फ्रैक्शन। हाँ बोलो। सर इसमें रैशनल के अलावा रियल हो सकता है? हाँ रियल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रियल के अंदर भी आ सकते हैं, रियल उसका और यूनिवर्सल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रैशनल को भी आप यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो, रियल नंबर भी आप इसका यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो। बताओ आया समझ में? सर हम सुपर सेट में 2 से ज्यादा कंपेयर नहीं कर सकते। जी सर। कैसे करोगे बताओ? एक एक करके ही करोगे ना आप। कभी मैं ये बोलूंगा क्या, ऐसे करके A, B इज द सुपर सेट। सुपर सेट या सबसेट हम किसके देंगे, 2 में कंपेयर करेंगे ना। ओके सर। सर तो फिर जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसमें सिर्फ सेट ही हो सकते हैं एलिमेंट की तरह? क्या कह रहे हो? सर जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा हाँ, उसमें जो एलिमेंट रहेंगे वो सेट हाँ, ही हाँ। रहेंगे या फिर कोई नंबर भी हो सकता है? नहीं एक सेट ही होगा ना। जैसे नंबर मतलब क्या कह रहे हो, सेट कलेक्शन ऑफ नंबर भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ लेटर भी हो सकता है, एक सेट होना चाहिए। सर यूनिवर्सल जो हमारा सेट है तो उसमें हाँ। सर ओनली सेट ऐसे एलिमेंट नहीं, बाकी भी हो सकते हैं एलिमेंट जो सेट नहीं है। नहीं मुझे समझ भी नहीं आया आपका क्वेश्चन, वापस एक बार कोई एग्जांपल देके पूछो मुझे, या फिर समझाओ क्या समझाना चाह रहे हो।
सर जैसे कि आपने भी एग्जांपल लिया था कि हम रेशनल नंबर और इंटीजर इनके देख रहे हैं हम हाँ हाँ कि इनका यूनिवर्सल सेट रियल नंबर है। सर हाँ रियल नंबर के अंदर हमारे एज एलिमेंट 3 सेट आ जाएंगी मतलब जैसे नेचुरल नंबर, वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हाँ हाँ इनके सेट आ गए एज हाँ एलिमेंट। तो सर यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है वो ओनली सेट ही हो सकता है या फिर अलग अलग ग्रुप वो एक्सपेंड अच्छा होते अच्छा जा सकते समझ हैं। नहीं 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 जैसे यहाँ पे देखो ना, ये एग्जांपल आप यहीं से क्लियर कर सकते हो। देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो क्या क्या है। एक सेकंड, यहाँ पे सेट ए है, ये एक तरह का सेट है 1 2 3, है ना। सेट बी क्या है 2 4 5 6। सेट सी क्या है 1 3 5 7। ये तीनों के तीनों एक सेट है, क्लियर है। अब इसका मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो जिसमें इन सारे एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6। 2 तो ऑलरेडी इसमें आ गया है, ठीक है, और 7, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी अपने आप में एक सेट है, लेकिन ये क्या यूनिवर्सल सेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है, लेकिन है तो ये भी एक सेट ही ना। इसलिए ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सेट। ये भी क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सेट। ये तो सेट ही, वो एलिमेंट थोड़ी हो तो सेट। सर क्या हुआ, नहीं आया समझ में? सर आ गया। आ गया सर, आ गया। ओके ओके, सर तो सिर्फ इसे यू से ही डिनोट करेंगे। हाँ यू से, कैपिटल यू। सर इससे पहले के से मतलब कि जो स्लाइड्स थे वो इस पर आप कर दो कि एक्सप्लेन। पुराने स्लाइड में आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? सर हाँ बोलो। तो सर इसका मतलब जितने मैच सुपर सेट रहेंगे वो सबके सब यूनिवर्सल सेट रहेंगे, जो भी सुपर जिसका भी सेट है वो। देखो कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे मैंने क्या बोला है आपको, ए बी सी अगर 3 सेट है उनका मैं यूनिवर्सल सेट बना रहा हूँ, तो ए बी सी के तीनों आना चाहिए, बस खत्म। आ गया समझ में? जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ए बी सी 3 सेट है, तो उसका यूनिवर्सल सेट आप कैसे बनाओगे, उसके अंदर सारा रख दोगे, बस इतनी सी सिंपल बात है। आ रहा है समझ में? यूनिवर्सल सेट में आप रहो, उसको किसी और से रिलेट मत करो, क्योंकि उसका कोई सेंस ही नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं। आप सुपर सेट और इसको मिक्स मत करो आपस में, क्योंकि उसका कभी क्वेश्चन भी नहीं और मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? यूनिवर्सल सेट का मतलब सिंपल क्या है, अगर मैं 3 सेट की बात कर रहा हूं तो उन तीनों सेट के सारे एलिमेंट अगर किसी अंदर आ रहे हैं तो वो उसका यूनिवर्सल सेट होगा, बस इतना सा आपको सोचना है। क्या ये समझ में आ रहा है? इसके अलावा एक्स्ट्रा मतलब कोई मतलब नहीं, आप किसी और के साथ कंफ्यूज करोगे इसको आपस में, नहीं तो आप बेसिक ट्रैक से अलग चले जाओगे। क्या ये क्लियर हुआ आपको? यूनिवर्सल सेट का मतलब समझ में आ गया क्या, ये बताओ। बस सिंपल है, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, जी मतलब सर। सिंपल रखो इसको। क्या क्या सर कहते हैं, किसी और एग्जांपल से ये एग्जांपल दिए ना, सारे एग्जांपल ही तो हैं। ये ए बी सी 3 सेट थे, इन सारे एलिमेंट किसी एक सेट में अगर मैं रख दूंगा तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, खत्म, ठीक है। इंटीजर हो गए, फ्रैक्शनल हो गए, इसका यूनिवर्सल सेट रैशनल नंबर हो जाएगा। इंटीजर, फ्रैक्शनल, रैशनल नंबर, इनरेशनल नंबर, इन सबका यूनिवर्सल सेट रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको सोचना है, इसमें ज्यादा डीप मतलब इसमें ज्यादा मतलब गलत नहीं सोचना। समझ में आ रहा है क्या? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ, बताओ बच्चों। यस सर। ठीक है, वेरी सर सर हो गया पीछे सर। प्रॉब्लम आ गई। गुड, ओके ग्रेट। चलो, ये तो पावर सेट का ही तो हो गया अपना ऑलरेडी, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर आपने कहा था वो माइनस लेके 1 - 2 क्यू माइनस पी। सर इस पर रखने पर आंसर नहीं आ रहा। तो वो आपने या तो कंपैरिजन अच्छे से, वही तो कह रहा हूँ, वो नेगेटिव आपको उसमें ज्यादा सोचना पड़ेगा, वैल्यू रख रख के बहुत सारी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे पावर नेगेटिव है। नेगेटिव है तो फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन का फिर एलसीएम लेके दोनों उधर भेजना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स जाएगा। इसलिए मैंने कहा था अपन वहां पे जाने की जगह दोनों तरफ पॉजिटिव लेंगे तो उससे अपना कैलकुलेशन ईजी होगी। वहां पे आंसर तो आएगा लेकिन बहुत सोचना पड़ेगा, टाइम जाएगा ज्यादा। समझ में आ रहा है? सर लास्ट में बता दीजिएगा एक ठीक है, लास्ट में एक बार बता दूंगा, ठीक है चलो। बार। ओके देखो, ये वाला होमवर्क है आपके लिए, आज मैं नोट्स भेजूंगा तो उसमें आपको ट्राई करना है। मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया था कि मान लो नल सेट है, तो पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे ये पता करना है। पहले तो आपको पावर सेट ऑफ 5 पता करना है। पावर सेट ऑफ 5 बताओ क्या आएगा? सर 1 नहीं नहीं, सिर्फ पावर सेट पूछा है, पावर तो सेट 1 है में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पूछा, पावर सेट में सर। क्या बनेगा? सर पाई सर खाली 2 की पावर खाली 0। पाई सर 2 खाली की रहेगा तो फिर 0 2 की एलिमेंट आ पावर गए। 0 रहेगा सर। सर हाँ, तो 1 5 आएगा, तो एक एलिमेंट आना चाहिए अंदर, तो एक एलिमेंट कौन सा रखो अंदर? सर 5 के अंदर 5। ये है, सही है। ये इसका पावर सेट होगा, 2 इसका वापस पावर सेट बताओ क्या होगा? डबल ब्रैकेट
सर 5 पाएगी 5 के अंदर 5 ये क्वेश्चन करो, काफी अच्छा एक्चुअली। चलो सब लोग ट्राई करो एक बार, फिर अपन डिस्कस करते हैं। सब लोग ट्राई करो। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं निकालना है, यहाँ पे पावर सेट बनाना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे पावर सेट आपको बनाना है कि क्या क्या आएगा, इसका भी पावर सेट आपको बनाना है, इसके अंदर क्या क्या आएगा। करो ट्राई, फिर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट बाद में बताना है। इसमें पावर सेट के अंदर क्या क्या चीजें आएगी वो आप बताओ। चैट बॉक्स में लिख दे। हाँ चैट बॉक्स चैट बॉक्स। हाँ चैट बॉक्स में फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट का आंसर बताना। तो साइन अवेलेबल नहीं है चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स नहीं लिख पा रहे हो? तो साइन अवेलेबल नहीं है इस चीज। अच्छा साइन नहीं है, उसको ओ कर दो, ऐसे करली ब्रैकेट में ओ डाल दो, ओ या 0। सम्यक ने आंसर दिया है। वेरी गुड रचना, सही है। सम्यक आपका भी सही है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको ट्राई करते हैं। तो देखो 5 मतलब आपको पता है नल सेट होता है। 5 क्या होता है? नल सेट। इसका सबसेट कौन होगा? ये खुद ही इसका क्या होगा? सबसेट। आपको पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 0 दे, खुद ही इसका क्या होगा? सबसेट होगा। अब इसी सबसेट का कलेक्शन क्या होता है? पावर सेट। इसी सबसेट का कलेक्शन क्या होता है? पावर सेट। तो बेसिकली उसके अंदर कलेक्शन ऑफ सबसेट, सबसेट में कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? ये इसका कलेक्शन। यहां तक समझ में आ गया? अब सेकंड क्या है आपका? पावर सेट ऑफ 5। आपका अगला सेट मान लो ए, कोई सेट मान लिया, ये इसी को मैंने ए नाम दे दिया। इसको नाम क्या दे दिया? ए। अब इसका पावर सेट निकालना है। इस ए का क्या निकालना है? पावर सेट। इस ए का आपको क्या निकालना है? पावर सेट। ठीक है, इस पूरे को मैंने ए नाम दे दिया। ए क्या है? ये है। तो ए के अंदर 1 एलिमेंट आ रहा है। ए के अंदर कितना एलिमेंट आ रहा है? 1। इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 की पावर 1 मतलब 2 एलिमेंट आएंगे। ये देखो, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों? ध्यान से देख लो फटाफट। 2 की पावर 1 Yes, से। sir. ये 5 है, तो इसका जब पावर सेट निकालूंगा उसमें एक एलिमेंट आएगा 2 की पावर 0, दैट इज एक एलिमेंट। तो पावर सेट में कौन आएगा? ये खुद। ठीक है, तो ये इसका पावर सेट कौन हो गया? ये। अब इसका वापस पावर सेट पूछा जा रहा है, तो मैं हमने क्या किया, लेट इसको अज्यूम कर लेते हैं। तो इसको कुछ अज्यूम करा, सपोज इस पूरे को ए अज्यूम कर लिया। इस पूरे को क्या अज्यूम कर लिया? ए। तो अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया? पावर सेट ऑफ ए। क्या पूछा गया? पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो 2 ए की मेरा पावर क्या है? 1। हाँ, ए मेरा क्या है? ये है। ए मेरा है 5। अब इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है। इसके अंदर कितना आ रहा है? एलिमेंट 1। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? 2 की पावर 1, दैट इज 2 एलिमेंट आएंगे। और 2 एलिमेंट क्या होंगे? सारे सबसेट के कलेक्शन। सारे सबसेट के कलेक्शन। जब एक एलिमेंट होता है तो इसके सबसेट क्या क्या होंगे? ये खुद, एक तो ये खुद ही और एक नल सेट। लेकिन नल सेट सबका सबसेट होता है, तो ये खुद, इसका खुद को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और एक नल सेट। तो ये इसका क्या हो जाएगा? पावर सेट। तो पावर सेट इसका क्या हो जाएगा? जब एक एलिमेंट हो, जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले, जैसे मान लो कोई सेट ए ले लिया आपने 3, तो इसका पावर सेट क्या होगा? जब एक ही एलिमेंट होता है तो पावर सेट क्या क्या होता है? बताओ, इसका पावर सेट क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, देखो ध्यान से। मान लो कोई सेट लिया b इक्वल टू 3, एक एलिमेंट वाला। तो इसका पावर सेट अगर मुझे बनाना है, तो पावर सेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। इसके सबसेट क्या होंगे? ये सर बी खुद कॉमा एलिमेंट ये 5 खुद होगा 3 और नल सेट। बी कॉमा 5 सर 3 और नल सेट। 3 और नल सेट। वैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 3 की जगह क्या आ गया? 5 आ गया। 3 की जगह क्या आ गया? 5। इसका पावर सेट, इसका सबसेट में क्या क्या आ जाएगा? ये तो खुद ही और एक नल सेट। तो हेंस इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये खुद 2 ही। आ जाएगा। 2 की पावर 1 हाँ, दो एलिमेंट आएंगे, ये तो एक तो खुद और एक नल सेट। एक और सर, तो 2 आ जाएगा इसका। हाँ 2 आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कॉन्सेप्चुअल था थोड़ा सा, लेकिन अच्छे समझ में आया होगा आई थिंक आपको। सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, अगर हम पे मतलब पाया जाता है कि ब्रैकेट डबल ब्रैकेट्स में पाया जाता है हम पे कि सेकंड पार्ट के लिए कि हमें ये बताना है कि ये इसका सबसेट है या बिलोंग्स टू है, तो सर क्या लगाएंगे उसमें? अच्छा, सेकंड तो पार्ट उसको में दोनों अगर 5 आता है, सर 5 इन द कर्ली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट, ठीक है, तो ये क्या है?
सर इसका सबसेट आएगा, बिलोंग्स टू आएगा। हाँ, अब ये दोनों आ जाएगा एक्चुअली। अब देखो ध्यान से, ये जो है अगर इसको कंसीडर करेंगे तो ये क्या है, इसका एलिमेंट है, यस सर। सर तो ये एलिमेंट Belongs भी हो to। जाएगा, बिलोंग्स टू। और सिर्फ अगर इसकी बात करें इसका तो ये भी सबसेट अपने आप में एलिमेंट है, एलिमेंट है ना इधर, यस सर। ये भी क्या होगा, बिलोंग्स टू। ठीक है। हाँ, अब इसी पे अगर वापस करली ब्रैकेट चढ़ा देंगे तो इसके लिए ये दोनों आंसर सही होगा, मतलब ये इसका सबसेट भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी पे अगर मैंने करली ब्रैकेट चढ़ा दिया, इसी पे अगर मैंने करली ब्रैकेट चढ़ा दिया, ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट भी हो जाएगा। तो इसके लिए दोनों ट्रू हो जाएगा, बिलोंग्स टू भी ट्रू होगा और सबसेट भी ट्रू होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है सबको? तो सर लिखने को आया तो दोनों लिख दे। हाँ, दोनों सही है। मल्टीपल चॉइस में आएगा फिर अगर आया तो, और फिर ऐसा आएगा ए एंड बी बोथ। ठीक है। अरे आया कि नहीं आया, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? नहीं सर, आ गया सर। ठीक है, ठीक है। थोड़े से लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। देखो, हो सकता है आपको लग रहा हो कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन सारी चीजें एक बार में हो सकता है समझ में नहीं है, लेकिन घर जाके वापस इस पे मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो लेक्चर नोट्स आपको जब क्लास में आएंगे तो आप घर जाके वापस इसको ट्राई करोगे ना, तो आपको चीजें वापस समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि अच्छा, घर जाके वापस ट्राई करना जरूरी है हर लेक्चर के लिए, चाहे आप फिजिक्स का पढ़ो, केमिस्ट्री का पढ़ो या मैथ्स का पढ़ो। जो भी क्लास में आपको समझाया, कभी कभी आपको लगता है कि हाँ समझ में आ गया, उसी चीज को आप घर जाके वापस रिपीट करते हो तो आपको लगता है कि हाँ नहीं, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसको भी घर जाके आपको रिपीट करना बहुत जरूरी है। वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होमवर्क से भी पहले, कि आप अपने घर पे जा, मतलब घर पे तो हुई आप, मतलब क्लास के बाद आप उस लेक्चर को वापस रिव्यू कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? बोलो यहाँ पर। यस ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन है। राइट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, क्विज टाइप है ना। राइट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, अब सारा मिक्स हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द रोस्टर फॉर्म, जल्दी बता दो। सर हाँ बोलो। 2, -2 सर 2, -3 2, -2 2, -2 चलो नेक्स्ट। सर पिछले वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करवा दीजिए। राइट। सर एक्स इज एन ये वाले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये आप करना। Yes, मैंने sir. यहाँ तो करवाया ही था आपको, अब ये घर पे मेहनत करना। ये तो करवाया था ना मैंने, देखो यहाँ पे पिछली बार कराया था ये क्वेश्चन। एक बार आप घर पे ट्राई करना, इसके आंसर में भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है ओके सर। सर एक मिनट वो क्वेश्चन निकालना, उसका एसेस ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट। इसको रोस्ट सेट बिल्डर में लिखना है। सर X x belongs equals to इसमें कर दिया। n square. Infinite. even number। नहीं नहीं, X सर स्क्वायर, Equals to n x square. is n and N belongs to n का natural स्क्वायर। number. एक्स Where n belongs N to क्या है? natural number. N is equal to natural number, sir. वेरी गुड, बहुत गुड, n belongs to natural करेक्ट numbers। करेक्ट। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो बेसिकली क्या n का स्क्वायर आ रहा है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n Yes, sir. करेक्ट, वेरी ओके। ये हो गया। चलो हाँ, इसका यूनिवर्सल सेट बता दो, सोचो आराम से। 1, 2, 3, 4, 5. सर होल Zero नंबर one. नेचुरल Sir, होल zero भी आएगा. 0, 1, Sir, 2, whole 0, number. 1. नहीं होल नंबर नहीं, जितने होते ही लिखो, Sir, ज्यादा zero थोड़ा, सारे भी रोल आएगा. नंबर थोड़ी है। 0, Zero भी 1, आया, 2, ठीक है। 3, 4, 5. Sir, 0, 1, 2, 3, 4, और 5, 6, 7 8 ही आएगा आएगा सर लास्ट सर. में। हाँ 7 ही है। ठीक है, 7 है ही नहीं सर। क्या है सही आंसर? जी सर सही है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. वेरी गुड। चलो, which of the following is an empty set? ये डीप सर फर्स्ट नहीं, एम्प्टी, खाली। D. ऐसा कौन सा होगा जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा? Sir, Sir, D. D. सर डी। इसमें सर डी। ऑप्शन बी। Sir, B. भी होगा। सर बी, सो ऑप्शन बी। एक तो ये भी होगा। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन आपका आ जाएगा x इक्वल टू 1, -1। यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू 3, -3। और यहाँ पे सर 2 ये कैसे पता चलेगा इसका सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? रियल नंबर, सर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला से। सर वेरी गुड। इसका d निकालना पड़ेगा। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब b कितना है? -1, sir. a इंटू c -2, तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 8।
तो डी पॉजिटिव आ रहा है, तो सॉल्यूशन आएगा क्या? यस सर। यस, दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। यस, तो ये भी एम्प्टी होगा क्या? नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा? सिर्फ डी। क्लियर? सर Option 2,0 हाँ, सिर्फ डी आएगा, बाकी फोर्थ वाले में भी रियल सॉल्यूशन आएंगे, इरेशनल होगा, हो सकता नहीं, इरेशनल भी नहीं कुछ। हाँ आ रहा है 2, कितना आ रहा सर है? 2,0 आएंगे। हाँ 2,0 आ रहा है, तो मतलब इसका भी सॉल्यूशन आ रहा है। ग्रेट, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। क्लियर है सबको ये? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या सबको? सर यस सर। यस सर। तो देखो आज अपन ने बेसिकली टाइप्स ऑफ सेट्स कवर करे थे थोड़े बहुत। मैं वापस इसको रिकैप, सबसे पहले स्टार्टिंग क्लास हमारी सेट्स से हुई थी, इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट्स देखे, सेट्स के अंदर कुछ चीजें देखी, पावर सेट के बारे में डिटेल हमने देखा, उसमें फिर यूनिवर्सल सेट को भी जोड़ा, उसके अलावा और सेट बिल्डर सेट। हाँ सुपर सेट भी हमने देखा, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट के बारे में हमने समझा आज। ठीक है, एंड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। यूनिवर्सल और पावर सेट। हाँ यूनिवर्सल सेट देखा, पावर सेट देखा, और उसपे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे, खास करो 5 वाला कि 5 के अंदर क्या क्या के ऊपर बात करनी थी। नंबर ऑफ एलिमेंट भी हमने क्या क्या बनेंगे वो भी हमने देखा। तो इन सब चीजों को आज घर जाके रिपीट करना, खुद से वापस ट्राई करना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ओके, वेरी गुड। और वो एक क्वेश्चन और जो हमने जेई वाला किया था वो भी आप घर पे जाके ट्राई करना। उसमें क्या देखा था, 2 की पावर जो समथिंग था, उसमें आपको कॉमन लेके वापस कंपेयर करके चीजें निकालनी थी। तो हमने क्या दोनों देखा से कि कॉमन लेके देखना है। हाँ दोनों से कॉमन ले, तो दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए 2 की पावर क्यों कॉमन लिया, ताकि ये भी पॉजिटिव हो वो भी पॉजिटिव हो, कंपैरिजन आसान हो जाए। अदरवाइज दूसरा वाला तो उससे कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगी, वो करके देखना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको? यस सर। यस सर। ओके, अब ध्यान से सुनना। अच्छा, आप लोगों ने एनसीईआरटी वगैरह खरीदी है? नो सर। यस सर। सर Yes, जिसने sir. एनसीईआरटी खरीदी है वो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी की स्टार्टिंग एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। और एक और बुक आप खरीद लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, अनसॉल्व खरीदना, पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो एनसीईआरटी आपको लेना ही है, और इसके अलावा एग्जाम्पलर 10th में भी आपने देखा होगा, 10th में भी हो सकता है आपने किया हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए ले लेना। और ध्यान रखना अनसॉल्व लेना, सॉल्व वाली मत ले लेना अरिहंत की, अनसॉल्व वाली लेना जिसमें सॉल्यूशन नहीं दिया, आंसर की गिवन है लेकिन सॉल्यूशन गिवन ना हो। और उस अनसॉल्व के आप क्वेश्चन आज ट्राई करना होमवर्क के लिए। स्टार्टिंग की एक्सरसाइज जितना मैंने पढ़ाया है ना, जितना मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड आपको उसको सॉल्व करके आना है। क्लियर है? सर ठीक है, ये वाला जरूर ट्राई, जितना मैंने आपको पढ़ा है ना उससे रिलेटेड आप ये वाला उसमें ट्राई करके आना। एक तो एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट देखेंगे, और थोड़ा बहुत मैं टाइप्स ऑफ सेट में एक दो चीज और भी जो मुझे पढ़ानी है आपको। प्रॉपर सबसेट के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल आपको समझाऊंगा थोड़ा सा, कि प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। उसके अलावा अपन फिर ऑपरेशंस देखेंगे, इनके सेट्स के ऑपरेशन क्या होता है, यूनियन वगैरह, इंटरसेक्शन, वो नेक्स्ट क्लास में पूरा अच्छे से क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और फिर इसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ा दिया उस पे मैं अच्छे जेई मेंस और एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस और लूंगा, तो थोड़ा प्रिपेयर हो गया। क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट में थोड़ा सा लेवल ऑफ द क्वेश्चन और हम थोड़ा बढ़ाएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा घर पे पढ़ के आना। और नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेशन ऑफ द सेट्स भी देखेंगे। ओके, इसके बाद कौन सी क्लास है आपकी आज? फिजिक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा आप वापस टाइमली ज्वाइन कर लेना। 8:15 पे होगा ना आई थिंक? सर ओके देन एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।